आज हम शुरू करेंगे नई यूनिट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं टोटल। तो इन पॉइंट्स को देखने से पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि होता क्या है ये। तो सपोज़ मुझे एक बीमारी का टेस्ट करना है। 0 से 100 साल के लोग हैं, 500 जन हैं। पॉपुलेशन जो मेरी है, पॉपुलेशन साइज़ जो है वो 500, टोटल 500 लोग हैं। तो मुझे देखना है इनमें से कितने लोगों के बीमारी है। मतलब मेरे को आइडिया लगाना है, जैसे सपोज़ कोरोना है या कोई भी। तो सपोज़ मेरे पास 50 टेस्टिंग किट्स है, या फिर मैं पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करने के बजाय मैं सैंपल लूँगी एक 50 लोगों का। तो इसके बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। एक तो होता है सबसे इजी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको SRS बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, 500 में से कोई से भी 50 जने छांटो रैंडम तरीके से और उनका टेस्ट कर लो। आज जो हम टेक्निक पढ़ेंगे वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में ये जो 500 जनों की पॉपुलेशन है, इसको हम छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स के सैंपल लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये भी बताऊंगी मैं। तो ये पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजेनस है क्लियरली। तो सपोज़ मैंने इस पॉपुलेशन को मैं कितने भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ये पूरा स्टैटिस्टिशियन के हाथ में होता है कि ये इक्वल ग्रुप्स नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप मान लो मैंने बच्चों का ले लिया 0 से 18 साल। सेकेंड ग्रुप मैंने जवान लोगों का ले लिया 18 से 45 साल। थर्ड ग्रुप मैंने क्या ले बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने वाले लोगों का ले लिया 45 to 65। और फोर्थ ग्रुप मैंने 65 प्लस वालों का ले लिया, जो 65 से 100 ईयर्स ओल्ड है। तो सपोज़ मेरे जो 500 जने थे, इनमें मैंने देखा कि 100 जने इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में कितने लें, इसमें 200 जने इस कैटेगरी में आते हैं, 100 जने इस कैटेगरी में आते हैं और 100 जने इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 मैंने सब ग्रुप्स बना लिए। तो अब अपन एक बार टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। वो ये बोलती है कि इन सबको स्ट्रेटा बोलते हैं। सब ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटा। और एक सब ग्रुप को, वन सब ग्रुप, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है, उसको स्ट्रेटम बोला जाता है, STRATUM। तो ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। तो ये एक स्ट्रेटम है और ये स्ट्रेटा है। एक काम करती हूँ, मैं इसको जिस तरह से मैंने अपने नोट्स में रिप्रेजेंट किया है उस तरह से लिखती हूँ एक और बार जल्दी। पॉपुलेशन यूनिट्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 0 से 18 साल, अब अपन देखेंगे, अपन ने इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में कि k नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बनाया है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है और हर एक सब ग्रुप का अपन साइज़ देख लेते हैं। तो N1 जो फर्स्ट सब ग्रुप है उसकी साइज़ है, जो मैंने यहाँ लिए 100 जने। N2 की साइज़ है 200, N3 की साइज़ है 100 और N4 की साइज़ है 100। तो पहली चीज़ अपन ये देखते हैं कि जितने भी सब ग्रुप्स की टोटल पॉपुलेशन है उन सब की साइज़ एडअप होके 500 हो रही है। तो इसको अपन इस चीज़ से लिख सकते हैं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 इज़ इक्वल टू 500। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल टू 1 से K, Ni इज़ इक्वल टू 500। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो इसको
ये जो 500 है ये है हमारा कैपिटल N, तो ये हो गया टोटल पॉपुलेशन यूनिट, टोटल पॉपुलेशन यूनिट्स। अब अपन इस तरीके में क्या कर रहे हैं, इस तरीके में भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है, और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या स्ट्रेटिफाइड भी है, सिंपल भी है, ये हो क्या रहा है। तो होता ये है कि पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, अपन ने इसको थोड़ा होमोजीनियस ग्रुप्स में बांटा है, मतलब इस ग्रुप में एक तरह के लोग हैं, इस ग्रुप में एक तरह के लोग हैं, इस ग्रुप में एक तरह के लोग हैं। तो अब इसमें से हम सब में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जनरली विदाउट रिप्लेसमेंट वाली करते हैं। तो अपन ये वाली टेक्निक लगा के, सपोज इन 100 जनों में से मैंने 10 जनों को निकाल लिया, N1, मतलब इन 100 जनों में से मैंने 10 जनों का सैंपल लिया विद यूजिंग दिस टेक्निक, और इस टेक्निक का यूज़ करके इनमें से मैंने 20 जने निकाल लिए, इनमें से मैंने 10 जने निकाल लिए, इनमें से भी मैंने 10 जने निकाल लिए। तो अपन एक और चीज़ देखते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, इसकी टोटल वैल्यू N होती है, जो कि इस केस में कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 से लेके के Ni, स्मॉल Ni, क्योंकि हम सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 50। तो ये जो इंडिविजुअल सैंपल है ये एक सिंपल रैंडम सैंपल है, ये भी एक सिंपल रैंडम सैंपल है, ये भी एक सिंपल रैंडम सैंपल है, और ये भी एक सिंपल रैंडम सैंपल है। और जब अपन ने इन सबको इकट्ठा करके एक टोटल N साइज का सैंपल बनाया, वो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई तो ये जो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला, वो टोटली समझ आ जाएगा। और एक चीज़ और देखना, जैसे कोरोना में इन्होंने वैक्सीनेशन किया था, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया था। लाइक सबसे पहले इस कैटेगरी को वैक्सीन लगा था, फिर इस कैटेगरी को लगा था, फिर लास्ट में इस पे आया। तो अब अपन जल्दी से अपने नोट्स देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ओके, तो मेरा ये टारगेट है कि सिंपल से सिंपल वे में, सबसे इजी वे में अपन चीज़ों को निपटाते चले जाएं। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स इनटू लेयर्स और सब ग्रुप्स। सेकेंड पॉइंट में मैंने टर्मिनोलॉजी बता दी कि एक सब ग्रुप को स्ट्रेटम बोलते हैं और मल्टीपल सब ग्रुप्स को स्ट्रेटा बोलते हैं। दिस टेक्निक इज़ जनरली यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ये मैंने बता दी। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन ने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो एग्जाम्पल में मैंने 500 जनों को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे मैं k नंबर ऑफ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ, N1 N2 N3 N4 से लेके Ni तक, और फिर उससे लेके k तक। तो जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी, देखो यहाँ पे भी वो लिखी है, I इज इक्वल टू 1 to k, मतलब इन सब यूनिट्स का सम टोटल पॉपुलेशन यूनिट्स के बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल है। फिर अपन ने इन सब में इंडिविजुअली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट लगाई, और सब में से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाला, और फिर उन सैंपल्स को इकट्ठा करके एक डिज़ायर्ड सैंपल निकाला, जो कि हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपल है। तो ये जो छोटे वाले हैं ये तो है सिंपल रैंडम सैंपल्स, और ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। और इसी में वही चीज़ ये कि ये रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर स्मॉल में। और अब एग्ज़ाम में आए स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में लिखो तो अपन ये चीज़ बाद में लिखेंगे। अपन सबसे पहले 5th और 6th पॉइंट्स लिखेंगे डेफिनेशन के नाम पे। तो 5th पॉइंट, ये पूरा डायग्राम है, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। एक बार मैं जल्दी से बोल देती हूँ। Let n is equal to total population units. Population is divided into k homogeneous and non-overlapping. Non-overlapping मतलब एक जना एक ही सब ग्रुप में आ रहा है। जैसे ये 0 से 18 है
और ये 18 से 45 है, तो जो 18 साल का इंसान है वो इन दोनों में से एक में ही आ रहा है, जैसा अपना होता है। इसको मैं 19 कर सकती हूँ वैसे, खैर जो भी हो, अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं। फिर आते हैं द सब ग्रुप्स आर ऑफ साइजेस N1 N2 अप टू Nk, इन सब का सम N के बराबर। फिर अपन इसके बाद लिखेंगे इन ईच एंड एवरी स्ट्रेटम वी हैव टू अप्लाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट टू ड्रॉ सैम्पल्स ऑफ सैम्पल साइज Ni फ्रॉम ईच स्ट्रेटम रिस्पेक्टिवली। Ni मतलब i की वैल्यू 1, मतलब अपन फर्स्ट स्ट्रेटम से फर्स्ट सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंड स्ट्रेटम से सेकेंड सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस लैंग्वेज का ये मतलब है। और फिर अपन लास्ट में लिख देंगे द सैम्पल इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल n एंड द टेक्निक इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इंट्रोडक्शन ख़त्म।